हेलो, वेलकम टू माय चैनल वाव इनसाइड। और आज हम करेंगे एक यूनिक रीडिंग। वो है हाउ यू सी योर सेल्फ। सो हम बहुत सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, ये क्या सोचता होगा। और हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो कि हमें अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। सो इसलिए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ जो कि आपको बताएगा आपके बारे में आप खुद क्या सोचते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में क्या थॉट रखते हैं। आप डेली रूटीन में आपके बारे में क्या आपके डीप थॉट्स है, उसके बारे में मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। सो हमारे पास 3 डेक है। पहला है ड्रैगन विजडम, टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, सॉरी। ये है ट्रैवलर, सेक्रेड ट्रैवलर टैरो डेक। और ये है एआई जनरेटेड टैरो कार्ड्स। सो ये 3 कार्ड्स हैं आपके पास। आपको चूज़ करना है। अब मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये है ड्रैगन विजडम ओरेकल कार्ड्स। मैंने पहले से शफल करके रखा है। दूसरे हैं सेक्रेड ट्रैवलर, ये भी ओरेकल कार्ड्स हैं। और ये है हमारे एआई जनरेटेड टैरो कार्ड्स। ओके, इंट्यूटिवली आप देख लीजिए आपको कौन सा डेक ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारे डेक से। वो है ड्रैगन विजडम ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो हमारे फर्स्ट डेक वाले उनके खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बताएंगे प्लीज़। खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो बताएं प्लीज़। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। 1 कार्ड प्लीज़। कार्ड जल्दी से नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आप अपने साथ ज़्यादा बैठते नहीं हैं, ज़्यादा आप खुद को टाइम नहीं देते हैं, आई थिंक, इसलिए कार्ड जल्दी। ओके, फियर, सी, मैंने बोला ना कि आप, मुझे लगता है कि आप खुद के बारे में थोड़ा फियरफुल थॉट्स रखते हैं, ज़्यादा फियरफुल एनर्जी मुझे लगी। और सो ये ड्रैगन, आप देख सकते हैं कि ये ड्रैगन सामने नहीं देख रहा है, ये साइड पे देख रहा है, नीचे की तरफ। सो मुझे लगता है कि आप अपने आप को जब भी मिरर में देखते होंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते होंगे, राइट। ये आपके खुद के थॉट्स है अपने बारे में। शायद कुछ शेम की फीलिंग्स भी हो आपके अंदर कि कुछ भी लेकर, एनी लुक्स को लेकर, या कोई भी ऐसी फियरफुल या नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके खुद के बारे में, आपके लुक्स के बारे में हो सकते हैं।
यहाँ पर रेड कलर ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, तो आपका जो बेस चक्रा होता है वो काफ़ी इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आप फियरफुल एनर्जी में हैं। सो आपका ओके, सो ये ड्रैगन हमें आपके आपके लिए आपके क्या एडवाइस है ये हम देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा रहा फियर। 36. Okay. The red fire dragon would like to teach you that feeling and sensing are form of intuitive knowledge. If your emotions are blocked and lied buried by the past suffering, pain, abuse, yes, access your inner wisdom will also be obstructed. Ask the red fire dragon to free you from all the negative experiences within you. These structures are often located in your back, causing pain and rigidity. They can sometimes also disturb the harmonic and energy flow into your organ. Where there is a fear, there can be no love. Wow. देखिए, आपके इमोशंस काफ़ी ब्लॉक्ड है। मैंने बोला ना कि ये फियर की एनर्जी है, और आपके जो मेन चक्रा होता है, जो आपका बेस चक्रा होता है, वो रेड कलर का होता है, और वो काफ़ी सारी नेगेटिव इमोशंस की वजह से वो ब्लॉक्ड है। वो आपकी पास्ट सफ़रिंग हो सकती है, पास्ट के आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे पेन या फिर अब्यूज़ रिलेटेड कुछ हो सकता है, आपके फियर हो सकते हैं। ओके, सो या सो मैनी ये ड्रैगन ये जो टीच यू दैट रेड फायर ड्रैगन, यस, ये ड्रैगन का नाम है रेड फायर ड्रैगन, और ये आपको ये सिखाता है राइट कि अगर आपके अंदर कुछ फियर है तो आप लव की फ्रीक्वेंसी में नहीं आ सकते, और आप अपनी लाइफ में फियर बेस्ड सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप फियर की एनर्जी में हैं तो आपकी लाइफ, अगर आप फियर में हैं तो आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो आपका जो फियर है, जो भी हो, आपके कुछ पास्ट अब्यूज़ रिलेटेड फियर आप हो सकते हैं, आपके साथ हुए हो, और उसी वजह से आप अपने आप में एक फियर की एनर्जी में हैं, और इसी वजह से आपकी लव लाइफ भी शायद अफेक्टेड हो सकती है इस वजह से, और इसी वजह से आप किसी में इंटरेस्टेड ना हो अभी, हो सकता है। और या सो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स हैं अभी आप में, और इसी वजह से आप अपने आप को एक फियर की एनर्जी में रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो क्या कर सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑफन लोकेटेड इन योर बैक, और इसी वजह से आपको कई बार पेन भी होगा और बैक पेन होता होगा मोस्टली, और आप काफ़ी रिजिड हो चुके हैं इस नेगेटिव थॉट पैटर्न में चली जाने की वजह से। सो इसी वजह से आप एक न्यू एनर्जी को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको ये जो नेगेटिव एनर्जी हो, जो ये रिजिड एनर्जी हो चुकी है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको अभी अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, लाइट एटलीस्ट वन वाइट कैंडल एंड प्ले सम कामिंग instrumental music. Close your eyes and use your inner voice to summon the old red fire dragon to come into you in room. Ask it for power over the element of fire.
ओके, सो आपको इस चीज़ पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप आइज़ क्लोज़ कीजिए, एक कैंडल बर्न कीजिए आपकी थोड़ी आगे, और एक कामिंग सूदिंग म्यूज़िक आप प्ले कीजिए। और जो भी फियर्स है, जो भी आपके पैटर्न बन चुकी है इस फियर की वजह से, वो सारे रिलीज़ कीजिए। ओके, रीलिव कीजिए वो सारी चीज़ें जो आपको अभी भी बर्डन कर रही है, अभी भी तकलीफ़ दे रही है। सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप अगर चाहे तो आप ये मेडिटेशन के दौरान आप रेड फायर ड्रैगन को भी इन्वोक कर सकते हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अगर उनकी हेल्प लेना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी ये जो भी फियरफुल एनर्जी है उसे रिलीज़ करने में। और जब आप ये धीरे धीरे ये मेडिटेशन करेंगे, आपकी जो भी बैक पेन, शायद पेन आपको रहता होगा, वो भी रिलीज़ होगा, और आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, राइट। और अपने बारे में भी एक पॉजिटिव थॉट आप धीरे धीरे बिल्ड करोगे, और वो आपको हेल्प करेगी आपको न्यू लाइफ की तरफ ले जाने के लिए। ओके, आपके अंदर जो भी डाउट्स है अपने आप को लेकर, कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, या फिर मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, मैं मेरी लाइफ में लव की मतलब ऐसे मेरे आसपास के लोग ऐसे क्यों हैं, ये है वो है, या फिर मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो धीरे धीरे आप रिलीज़ कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर एक सेंटेंस है जो आपको 3 बार लाउडली बोलना है एवरी डे। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मे एवरी लिविंग थिंग्स बी हैप्पी एंड फ्री ऑफ फियर। ओके, ये एक ही सेंटेंस है, दिस मे एवरी लिविंग थिंग्स बी हैप्पी एंड फ्री ऑफ फियर। ये आपको लिख कर रखना है, और एवरी डे 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। ओके, सो ये है हमारा आपके लिए रेड फायर ड्रैगन का मैसेज आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच रेड फायर ड्रैगन, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये था हमारा पहला टैग, अगर आपने चूज़ किया हो तो। अगर ओके, सो हम we are heading towards our next deck, which is Sacred Traveler deck. ओके, सो ये deck जिन्होंने चूज़ किया है वो खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, लेट अस सी। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, बता दीजिए। क्या सोचते हैं। ओके, हम सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे। ओके, वाओ, काफ़ी फ्री बर्ड लग रहे हैं आप, आपको फ्रीडम बहुत अच्छा लगता होगा, और a fresh new way of living emerges।
देखिए ये शायद ईगल है, देखने में तो ये लग रहा है, बट एक बार बुक में हम देखेंगे ज़रूर। ये बर्ड की जो नज़र है वो ऊपर की तरफ है। सो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, और आपको एक फ्री बर्ड की तरह, कहते हैं ना, एक सॉन्ग आ रहा है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन में, भोली सी आशा, आसमानों को छूने की आशा, समथिंग समथिंग, इतना ही याद है मुझे। सो या आपकी एक छोटी सी आशा है कि आप फ्री बर्ड की तरह फ्लाई करना चाहते हैं, और आपके बहुत सारे अच्छे 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 ड्रीम्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, विच इज़ रियली गुड। और अपनी लाइफ में आप एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अभी अट्रैक्ट कर भी रहे होंगे, एक न्यू वे ऑफ लिविंग आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आप अपने आप को एक बर्ड की तरह, एक फ्री फ्लाइंग बर्ड की तरह दिखते हो, जिसकी नज़रें हमेशा ऊपर की तरफ होती है, और बहुत अच्छी वाइब आ रही है सच में। बहुत हल्के बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही उनकी बॉडी बहुत ही लाइट होती है, इसीलिए वो फ्लाई कर पाते हैं, राइट। सो आप एक बहुत ही कहते हैं ना, लाइट सोल, जो हल्के लोग होते हैं ना, जो इतना मन में रखते नहीं हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, ओके इसने बोल दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या है। सो आप अपने बारे में बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, बट आप एक अपने आप को एक बहुत ही फ्री सोल की तरह देखते हो। यहाँ बहुत ही पिंक और ऑरेंज की वाइब, कलर आ रहा है। सो आपका सेक्रल चक्रा अभी एक्टिव हो सकता है, जो कि एक क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, एक फायर, और बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी। आप अभी इस एनर्जी में हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। हम एक बार बुक में भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। 105. Okay, transformation. You are in the time of a huge transformation. All beliefs, ideas, and decisions about who you are and what you deserve in life are dropping away, replaced by incredible vitality and new pathways. Soon you will be there experiencing the world in the fresh and new way. Wow. मैंने बोला ना, आप अभी अभी तक आप जो एक पर्सन की तरह, एक जो भी आपकी पर्सनालिटी रही होगी, इस फेज़ के बाद एक आप अपने आप को एक न्यू वे में अब प्रेजेंट करने वाले हैं। आप एक आपके अंदर एक जो भी ओल्ड बिलीव्स थी, जो भी ओल्ड आइडियाज़ थे, डिसीजंस आपने अब तक जो भी लिए, वो सारी चीज़ें आप अब ड्रॉप आउट करने वाले हो, और एक नई तरह के तरीके के थॉट्स और न्यू आइडियाज़ के साथ आप अपनी लाइफ को आप
अपनी लाइफ को आगे ले जाने वाले हो। आप अपने लिए एक न्यू पाथवे को अट्रैक्ट कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। मैंने बोला ना, ये कार्ड को देखकर मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है सच में। यस, दिस मैं बोलने वाली थी, दिस गॉड इज़ फिनिक्स। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ड्रॉबैक्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी आपने एक्सपीरियंस कर ली है अब तक। बट अब आप वो सारी चीज़ें पीछे छोड़कर एक नई वे में, नए अपने आप को एक न्यू फेज़ में आप अपने आप को देखने वाले हो या फिर देखना चाहते हो। और ये फेज़ को आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप धीरे धीरे उस पाथ पे आप बढ़ रहे हो अभी। और डिसीजन भी उसी तरह के ही आप लोगे जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा। दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है और आप जो भी चाहते हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्दी फुलफिल्ड हो जाएंगे फॉर श्योर। अगर आप इस एनर्जी में रहें, अपने आप को ऐसे ही रिबिल्ड करते रहें और जो भी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे उसमें से आपने बहुत कुछ सीखा और वो सारी चीज़ें आप आगे की लाइफ के लिए लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो और अपने लिए एक न्यू ब्रांड न्यू लाइफ आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। सो बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी आपकी रीडिंग सेकेंड डेक की रीडिंग। ओके, सो हमारा थर्ड डेक है AI जनरेटेड टैरो डेक्स। सो हमारे थर्ड डेक, ओके मैंने कार्ड नहीं देखा, थर्ड, ओह ओके, सो हमारे पास है लवर्स कार्ड। ओके, अपराइट आया है। सो लव, रोमांस, रिलेशनशिप, यूनिटी, यूनियंस, चॉइसेस, पार्टनरशिप, बैलेंस। सो ओके, सो ये है लवर्स कार्ड। काफ़ी लविंग सूदिंग एनर्जी में आप अभी हो और आप भी अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट इन एवरी एरा, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स रिलेटेड की चीज़ों में आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो। आप बहुत ही शायद रोमांटिक होंगे अपनी लव लाइफ में और काफ़ी बैलेंस्ड अभी आप होंगे रिगार्डिंग टू योर चॉइसेस। तो हो सकता है कि आप अभी अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपकी एनर्जीज़ लविंग सूदिंग एनर्जीज़ हैं अभी। सो आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे सेम एनर्जीज़ वाला जो आपको आप ही की एनर्जी से के रिलेटेड आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी नॉट ओनली रिलेटेड टू योर लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ जॉब, करियर, फाइनेंस, सारी चीज़ों में आप काफ़ी अच्छा करोगे। अभी आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन है। सो आप अपनी लाइफ में एक लव एनर्जी से रिलेटेड आप वीनस, अब अगर न्यूमरोलॉजी रिलेटेड आप देखना चाहें तो आपका वीनस जो है वो एक्टिव हो रहा है। सो आप अपनी लाइफ में सारी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग
मैंने आपको बोला वो लव एनर्जी, लव लव के रिलेटेड या एनी रिलेशनशिप के रिलेटेड, अगर आप अपनी फाइनेंस की चीज़ों में या करियर की रिलेटेड आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है आपका, और आप सभी चीज़ों में सक्सेस मिलेगी आपको फॉर श्योर। आपकी हेल्थ भी अब अच्छी रहेगी अभी। अगर आप अभी कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। ओके, सो आप हमारा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, तो या आप अपने आप को एक अच्छा लविंग पार्टनर, एक अच्छा लविंग दोस्त, एक आपकी लाइफ में जो भी लोग होंगे वो भी आपको एक अच्छे दोस्त की तरह देखते होंगे, और आपका नेचर काफ़ी लविंग फ्रेंडली होगा। ओके, सो काफ़ी लोग आपको एडमायर करते होंगे, आपको हम्म, आपको एक पार्टनर की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह देखते होंगे। ओके, सो आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे सोलमेट कनेक्शंस होंगे जिसके साथ आपको अच्छा लगता होगा, आपका टाइम भी अच्छा, मतलब काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपके अराउंड होगी, क्योंकि आप खुद उस एनर्जी में हैं, और आप खुद अपने आप को भी एक अच्छा दोस्त आपके साथ, आप अपने आप के बारे में भी बहुत अच्छी एनर्जीज थॉट्स रखते हो, इसीलिए आप अपनी लाइफ में भी वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, जैसे कि बोलते हैं ना, जैसा आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप जो लोगों को दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। सो यही ये कार्ड कहना चाहता है कि आपने अपनी लाइफ में हर किसी को लविंग सूदिंग एनर्जी और सपोर्ट दिया है। सो आपकी लाइफ में भी वही सपोर्ट, वही लव लौट के आएगा। सो आप अपनी लाइफ में अभी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, या फिर आप अभी वो सारी पॉजिटिव चीज़ें एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है फॉर श्योर, और सभी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगा, और डिवाइन भी आपको हेल्प करेगी। आप जो भी सोचोगे अच्छा ही सोचोगे, आप सबके बारे में सोचोगे, आप सिर्फ ऐसे पर्सन होंगे आपकी, सिर्फ आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप सभी के बारे में सोचते हो। सो आपका भी अच्छा ही होगा। सो या दैट इज़ योर रीडिंग। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। आपका भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और लविंग होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे सून। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग थर्ड डेक की। सो या सो ये थी हमारी आज की एक इंटरेस्टिंग रीडिंग, जो कि आप अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।